ओके, सो ये आपका एसक्यूएल सर्वर है। मैं दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ उसको, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे कनेक्शन देने होते हैं। आप इधर सर्च करोगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे SSMS, ठीक है, SQL सर्वर स्टूडियो मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद ये थोड़ा हैवी है सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा टाइम पीरियड लेगा स्टार्ट होने में। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको या तो पॉपअप आ जाएगा, फर्स्ट टाइम करोगे तो पॉपअप नहीं आएगा, तो आप फाइल में जाके उसका पॉपअप ऑन कर सकते हो, मतलब कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम वेट करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो पेशेंसफुली आपको देखना है। जब फर्स्ट टाइम हम कनेक्ट करते हैं तो आपको जो सर्वर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ब्राउज करके लोकल के अंदर मिलेगा। ठीक है, आप हिस्ट्री पर जाके जैसे आप एक बार कनेक्ट कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको सर्वर यहाँ पे दिखने लगा, क्योंकि वो पिन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर पिन नहीं होगा तो रीसेंट में दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हमने पिन ही कर दिया क्योंकि एक ही सर्वर है, हम मल्टीपल सर्वर के साथ में काम नहीं करते। तो ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। बस ट्रस्ट सर्टिफिकेट को आपको टिक करके रखना है, अगर आप उसको टिक नहीं करोगे तो ये कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कस्टम प्रॉपर्टीज, मतलब आप जो भी जिस बेस पे इसको डेटा को बनाना चाहते हो, मतलब डेटाबेस कनेक्शन जिस पर्टिकुलर पर रखना चाहते हो वो कनेक्शन रख सकते हो। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया क्या, योगेश। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया क्या, योगेश। और कलर वगैरह जो भी आप डिसाइड करना चाहो तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ द कलर, ताकि वो अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दे। तो आप यहाँ पे किस पे क्लिक कर दोगे, कनेक्ट पे, और जस्ट वेट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उस जल्दी जल्दी अपने आप कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, अब इतना कनेक्शन बिल्ड करने के बाद आप डालोगे क्या, कंट्रोल N। ठीक है, या कंट्रोल T होता है शायद, आई थिंक मैं भी भूल गया, इसका कंट्रोल N ही होता है। ठीक है, कंट्रोल N दबाते ही आपका क्या होगा, एक क्वेरी एडिटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्वेरी एडिटर आ जाएगा। तो जितनी भी क्वेरीज जो भी रहेंगी वो सारी कहाँ लिखी जाती है, इधर लिखी जाती है। आप इस चीज को, ये होता है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। इस ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को आप डिस्कनेक्ट कनेक्ट यहीं से कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे बना रहे हो तो मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप उसको सेव कर लेना। जैसे फाइल सेव करते हैं ना, फाइल पे जाके ये लिखा है सेव एज एसक्यूएल क्वेरी, इस तरीके से आप उसे सेव कर लेना। अगर आप उसे सेव नहीं कर रहे हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका हमेशा यहीं पर रहेगा। ठीक है, ये चला भी जाता है। इसको सेव करने छोड़ करने की कंट्रोल ऐसी होगी। हाँ, सेम वही है, जो वर्ड वाली चीजें हैं सेम चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। अब ये होते हैं आपके कनेक्शन फॉर्मेट, कि आपको कनेक्ट करना है या डिस्कनेक्ट करना है। तो सर्वर जब भी आप काम कर रहे हो तो मेक श्योर आप सर्वर को क्या करो, डिस्कनेक्ट करके रखो यहाँ पे जब आप बंद कर रहे हो। जैसे मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट क्लोज करोगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसका सर्वर क्रैश हो जाता है कई बार। ठीक है, तो सर्वर क्रैश ना हो तो डिस्कनेक्ट करके काम करना थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। अब दोबारा कनेक्ट करना है तो इस प्लग साइड पर क्लिक करा और ओके कर दो। ठीक है, ये सर्वर आपका कनेक्ट हो गया। अब आपकी ये बाय डिफॉल्ट फाइल्स बन के आती हैं इसके अंदर काफी सारी। ठीक है, हमारा जो सारा काम होता है वो किसमें चलता है, डेटाबेस में। अब डेटाबेस को ओपन करोगे तो यहाँ पे इसने काफी सारे डेटाबेस बना रखे हैं ऑलरेडी। तो वो डेटाबेस जो आप बनाओगे वो सारे डेटाबेस कहाँ दिखाई देंगे आपको, यहाँ पर दिखाई देंगे, और कहीं नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, जब भी किसी भी डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करे या कुछ भी चीज करी, आपको उसको रिफ्रेश करना है तो पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यू नीड टू क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करोगे तब ये डेटाबेस पूरा का पूरा रिफ्रेश होता है, अदरवाइज ये रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, आप जिस भी डेटाबेस पे काम करना चाहते हो, जो मर्जी हो, ठीक है, उसकी कमांड में मैं आपको बता दूंगा डेटाबेस एक्टिवेट कैसे करते हैं। वैसे तो हम एक्टिवेट कहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हमें सारे डेटाबेस मिल जाते हैं। जिस डेटाबेस पे आप काम करना चाहते हो उस डेटाबेस पे आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। तो यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, डिफॉल्टली किस पे सिलेक्ट रहेगा वो, मास्टर पे। ठीक है, डिफॉल्टली वो किस पे सिलेक्ट रहेगा, मास्टर पे। अब कोई भी क्वेरी आपने, मास्टर डेटाबेस होता है, मतलब ये जो मेन डेटाबेस पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे दिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम करना है तो फिंगर स्क्रैच माउस के थ्रू हो जाता है, आप उससे कर सकते हो। और आप यहाँ से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे मुझे उसको 150% करना है तो 150% मैंने कर लिया।
अब मैंने एक कमांड लिखी सर कौन सा 150% कहाँ से गया आपने? सॉरी मैं लिख रही थी। यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मेरे को इसमें इधर क्लिक करूंगा, मैंने इधर लिखा क्या, क्रिएट डेटाबेस। ये डबल डैश लगाना जरूरी है? यस, तभी कमेंट कंसीडर होगा, अदरवाइज कमेंट कंसीडर नहीं होगा। क्रिएट अच्छा ये डेटाबेस, कमेंट है हमारा? हाँ। और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बता Yes. रहे हैं क्लैरिफिकेशन। अब मेरे पास क्या है ना, मैंने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस लिखा, मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट। बहुत सिंपल सी कमांड है, क्या कमांड लिखेंगे हम, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख देते हैं, जो भी मर्जी हो, जो नाम रखना है वो डेटाबेस का नाम रख देते हैं। मैं यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम रख देता हूँ, क्या, मूवी। इसमें ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको हर चीज प्रॉपर फॉर्मेट में करनी होती है, ठीक है। तो हमने क्रिएट डेटाबेस मूवी लिखा और इतने से पार्ट को लिया और हम इसको रन करना है। तो रन ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली लिया रन कर दिया हमने सीधा, नहीं, आपको इस क्वेरी को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब आप उसको रन करने के लिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूट, आप ये भी क्लिक कर सकते हो, वरना आप अपने सिस्टम से ऑल्ट एक्स दबा सकते हो, ऑल्ट एक्स, ठीक है। ओके, तो ऑल्ट एक्स आप दबाओगे, तो ऑल्ट एक्स दबा, ऑल्ट एक्स से आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे। तो ऑल्ट एक्स से मैंने एग्जीक्यूट करा, तो ये मेरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होते ही नीचे एक मैसेज बॉक्स आया, उसमें लिखा है कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, कंप्लीशन टाइम आपके पास आ गया, आपका डेटाबेस यहाँ पर बन गया। अब बेसिकली हमें डेटाबेस यहाँ तो दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि सर्वर है भाई। सर्वर जितना भी डेटाबेस आप क्रिएट करोगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप उसे रिफ्रेश करोगे तब आपको डेटाबेस यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख गया। रिफ्रेश करने के बाद फिर आप इसे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें जो डेटाबेस की होती है रिलेटेबल, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसकी स्कीमा दिख जाएगा। क्या अब शो करता है डेटा, रिफ्रेश यहाँ पे, ठीक अपन है। ने यहाँ से एग्जीक्यूट किया, फिर हाँ। Alt + H इसकी शॉर्टकट की है ना। फिर यहाँ से अपन ने इसको अब मेरे को डेटाबेस देखना था, यहाँ डेटाबेस नहीं दिख रहा था, तो मैंने डेटाबेस पे क्लिक करा, उसके बाद रिफ्रेश कर दिया तो मुझे यहाँ डेटाबेस दिखने लगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा, इसको एक्सट्रैक्ट करा तो डेटाबेस डायग्राम एंड टेबल्स, व्यू, एक्सटर्नल रिसोर्स, प्रोग्रामेबिलिटी, क्वेरी स्टोरर। ये आपको नीचे वाली चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट हो जाता है वो आप लोगों के लिए। आप लोगों को दो चीजों पर फोकस करना है, डेटाबेस डायग्राम और टेबल्स। हमारा काम यहाँ तक है, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा किस तरीके से हम लोग चीजें बनाते हुए चलते हैं। दिस इज द फॉर्मेट, क्लियर हुआ? कोई डाउट? डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको कुछ इसी तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। तो मतलब जो भी हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी अपनी हम आएगी बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, अब हमने एक बार बना लिया तो दोबारा सेम नेम से डेटाबेस कभी भी क्रिएट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। एरर आएगी, डेटाबेस मूवीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज डिफरेंट डेटाबेस नेम। तो ये आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा, तो आप यहाँ से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ के ही आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो, तब तक आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। ओके, अब सपोज अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब डेटाबेस को एक्सेस में लेना है, टू एक्सेस डीबी। अब डीबी को एक्सेस में लेने के कितने तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीका है। अभी ये डेटाबेस एक्टिवेट नहीं है, मैं इसके अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मास्टर डेटाबेस में हूँ, मतलब पूरे डेटाबेस मेरे पास है अभी। अब मुझे क्या करना है, उसको एक्सेस में लेना है। तो पहला तरीका क्या है, यहाँ पे जाओ और क्या सिलेक्ट कर लो, अपना वाला डेटाबेस, ठीक है। मैंने मूवी सिलेक्ट कर लिया, तो अभी कौन से वाले डेटाबेस में काम कर रहे हैं हम, मूवी में। अब हम यहाँ पे जाएंगे, मैंने मास्टर डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट क्या बचा कि मेरे को उसको क्या करना है, डेटाबेस को एक्सेस करना है। तो एक तो हो गया क्लिकिंग इवेंट डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक हो गया हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूज, डेटाबेस का नाम क्या है, मूवी, ठीक है। ये नीचे हेल्प आ जाती है, आप टैप करो, सेमीकोलन लगाओ, सेमीकोलन जरूर लगा देना क्योंकि अदरवाइज वो एरर देता है, ठीक है।
आप इसको सिलेक्ट करा और एग्जीक्यूट कर दो। इधर ध्यान देना, जो मास्टर लिखा हुआ है ना, इस पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। मैंने एग्जीक्यूट करा तो देखो यहाँ मास्टर की जगह क्या हो गया, मूवी हो गया। कहाँ पर, इधर। ठीक है, सो दिस इज अ बेनिफिट कि आप अगर डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो तो डेटाबेस कैसे एक्टिवेट होगा, आपको यहाँ नहीं पता चलेगा। बोल्ड बोल्ड यहाँ कुछ नहीं होगा, यहीं से पता चलेगा। डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब हम मूवी एक्सेस डेटाबेस में ले रहे यूज हैं। कर रहे हैं। हाँ, हम इस डेटाबेस के अंदर है। ओके, मतलब हम उसे मैनुअली वहां से कर सकते हैं और यूजिंग कमांड हम यहाँ से उसको वहां चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर दूसरा मेरे जैसे जो अपना मूवी का जो डेटाबेस है, मतलब पहले मास्टर का था, तो पहले मास्टर से मूवी में कन्वर्ट कर दिया, बस यही है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, शो डेटाबेसेस। ठीक है, शो डेटाबेसेस का मतलब क्या हो गया? कोई बात नहीं, बाद में सही कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो शो डेटाबेसेस का फॉर्मूला ऐसे नहीं इसमें फंक्शनलिटी ऐसे नहीं चलती जैसे MySQL में होता है ना, शो डेटाबेसेस लिख के आपने एंटर मार दिया चल जाता था। इसमें ऐसे नहीं चलता, इसमें आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट SP_, डेटाबेसेस। ठीक है, ये मैंने लिखा। ये आपके होते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर, जो इनबिल्ट स्टोर्ड प्रोसीजर्स है। ये इसमें कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं चलती, इसमें आपको स्टोर्ड प्रोसीजर्स यूज करने पड़ते हैं। SP स्टैंड्स फॉर स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो आपके पास जितने डेटाबेसेस अवेलेबल थे वो सारे डेटाबेसेस यहाँ पे शो करने लगेगा वो आपको। एग्जीक्यूट SP डेटाबेस। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जीक्यूट SP डेटाबेसेस। ये आपका क्या करता है, शो डेटाबेसेस का काम करता है। तो बेसिकली MySQL में अगर आप काम कर रहे होगे तो MySQL में बेसिक किसी चीज के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो ये कमांड यूज करते हैं, डेटाबेसेस की डिटेल, डेटाबेसेस देखने के लिए। ठीक है, बट इसके अंदर आपको ये कमांड यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट? अब आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो भाई मैं बेसिकली एक टेबल क्रिएशन में आपको बता रहा हूँ। अभी मैं डेटाबेस डेटा टाइप्स के बारे में डिटेलिंग नहीं दे रहा, मैं बस आपको टेबल क्रिएशन बता रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस पे डेटा टाइप का जो डिस्कशन है वो हम लोग कल करेंगे डिटेल में। अब टेबल्स क्रिएशन कैसे काम करता है, टेबल क्रिएशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली चीज ये भी क्रिएट करने का काम है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस सही सिलेक्टेड है कि नहीं है, हम सही डेटाबेस में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमने वही पर्टिकुलर डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है जिसके अंदर हमें एग्जैक्टली काम करना है। ठीक है, अब टेबल क्रिएशन पे काम करते हैं। टेबल क्रिएशन कैसे करते हैं, हम लोगों ने सिर्फ इतना लिखा क्या, क्रिएट, और क्या लिखेंगे आगे, टेबल। क्या बनाना है हमें, टेबल बनानी है। अब टेबल कौन सी बनानी है, एक स्ट्रक्चर दूंगा, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास, वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें हमें किसकी टेबल बनानी है, एक्टर की। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब एक्टर का पहला कॉलम नेम क्या है, सपोज मेरा पहला एक्टर का पहला कॉलम नेम है एक्ट ID, और ये हो गया आपका कॉलम नेम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब सिर्फ टेबल क्रिएट टेबल एक्टर नहीं लिखना है, उससे टेबल नहीं बनेगी। टेबल में आपको ये स्ट्रक्चर पूरा देना पड़ता है। अच्छा, एक चीज था, जैसे आपने भी स्पेस लिया तो हमें स्पेस मेंटेन करना है। हाँ, पर स्पेस लिया एक्टर के बाद आपने जो स्पेस लिया वो तो आपके ऊपर है, विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, ये वाला सिंटेक्स एरर नहीं आएगा ना? नहीं, ये अभी जब तक ये राइट लाइन तब तक आती रहेगी जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लेता। वो तो ठीक है, कंप्लीट है। अभी जैसे मैंने एक्टर ID लिया, एक्टर ID को मैंने इंटीजर में दे दिया कि मैं इंटीजर फॉर्म में लूंगा। तो ये होते हैं डेटा टाइप, मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। हमने कॉमा करा, कॉमा करने के बाद हमने फिर लिखा act_f नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, अब फर्स्ट नेम क्या होता है, इस पे काफी सारे फॉर्मेट्स होते हैं, हम यूज करते हैं varchar। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट को स्टोर करने के लिए varchar में साइज देना बहुत जरूरी है। अगर साइज नहीं दोगे तो वो साइज एरर दे देगा। तो आपने एक साइज दे दिया 20। ठीक है, फिर कॉमा, आप देख रहे हो हर कॉलम का नेम देने के बाद में कॉमा लगा रहे हो, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप क्या करोगे, act_l नेम, ये दे दिया। फिर हमने दिया यहाँ पे दे दिया varchar, उसका ब्रैकेट के अंदर दे दिया हमने क्या, 20। ठीक है,
अब एक और चीज दे देते हैं, हमारा एक्ट अंडरस्कोर जेंडर, ठीक है। और इसको भी हम क्या देंगे, वेर कैर में भी दे सकते हैं, बट मैं एक एम और एफ यूज करूंगा, तो मैं कैर दे रहा हूँ, उसको 2 साइज दे देता हूँ। कैर का बाय डिफॉल्ट साइज 1 होता है। 1 होता है। अब हमने इसको दे दिया, ये हो गया। अब उसके बाद आप एक ब्रैकेट क्लोज करोगे। तो मैंने इसको हिरारिकल फॉर्मेट में इसलिए डिजाइन किया ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी चीज कहाँ पर किस तरीके से दी जाती है। तो जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ये जो एक्ट आईडी, एफ नेम, एल नेम, जेंडर, तो ये सब क्या है, आपके कॉलम के नेम यानी कि फील्ड नेम हो गए। एक्टर का जेंडर अगर आप एम और एफ में देंगे तो ये कैरेक्टर 2 कैरेक्टर तक ही लेगा, तो ये तो सफिशिएंट है। अगर मैं इस पे एम ए एल और फीमेल और मेल फीमेल तो आप वेर कर ले लो, एक्सेप्ट नहीं करेगा ना फिर ये, तो हमें से वेर कैर में ही लेना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर इसमें कैर में हम कितना एम और एफ के फॉर्मेट पे ले रहे हैं। हमारा कैर का जो साइज होता है वो 255 का होता है, -128 से 127 और 255 0 to 255 दो होते हैं। अभी दूंगा मैं, लिस्ट दे दूंगा उसकी, लिखने की जरूरत नहीं है, सारी लिस्टिंग में आपको दे दूंगा, ठीक है। और उतना आपको डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है, पहली चीज, क्योंकि आपका इससे कोई इंटरेक्शन नहीं है, आपको कभी कोई काम नहीं मिलेगा, आपको कोई काम करने का मोटिव ही नहीं बनता, आप ये काम कर ही नहीं सकते किसी कंपनी के अंदर, ठीक है। ये काम डीबीए वाले का होता है। तो हमें सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि किस तरीके से ये चीजें चल रही है। As a data analyst, we are not responsible to store any data, any modification in the database, any kind of to create the any kind of stored procedures. हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये चीजें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको, डेटाबेस क्रिएशन, ताकि आप जब ईआर डायग्राम्स हमारे पास आते हैं उस पर काम करने के लिए, तो हमें सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाए कि कैसे काम चलता है, ठीक है। तो सिर्फ उस अंडरस्टैंडिंग के पर्पज पे समझना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपसे किसी भी इंटरव्यू में नहीं होंगे, ठीक है। वो डेटा टाइप के साइज तक नहीं पूछेगा, ना डेटा टाइप तक पूछेगा, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं होता, हमारा कोई इंटरेक्शन पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये टेबल बना दी। अब इस टेबल को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो हमने ये टेबल एग्जीक्यूट करी, नीचे हमारे पास मैसेज आ गया, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमारे पास पोर्शन क्या आ गया, यहाँ पर शो कैसे करेंगे। अब पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे, मूवी वाले डेटाबेस के अंदर गए और टेबल्स के अंदर गए, हमें कोई टेबल्स यहाँ पे विजिबल नहीं होगी, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है एक्सपेंड होने में। तो यहाँ पे देखो डीबीओ एक्टर इसमें मिल गया, क्योंकि मैंने ओपन अभी किया ना, अगर ये ओपन होता ऑलरेडी तो आपको शो नहीं कर रहा होता, लेकिन अभी मैंने ओपन करा है जस्ट, तो आपको डीबीओ एक्टर करके एक टेबल फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है, जिसके अंदर आप जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, ये आपको घर पे बैठ के आराम से एक्सप्लोर करना। इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल सी द कॉलम्स, यू विल सी द कीज, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सर आपका क्वेश्चन है कि सॉरी आपने बताया कि आप मैंने अभी इसको ओपन किया है, मतलब वो पॉइंट नहीं समझ पा रही मैं। मैंने बोला कि मैं रिफ्रेश करता, हाँ, रिफ्रेश नहीं करा तो ये फिर भी टेबल कैसे आ गई। अगर मैं यहाँ इस पोजीशन पे होता डायरेक्ट, तो टेबल मेरे को शो नहीं करती, तो मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या करा था, मैंने मूवी वाले डेटाबेस को अभी ओपन ही किया है, तो ओपन किया है तो वो बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश हो गया, ओके, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट। अब मेरे को इसमें टेबल्स चेक करनी है, शो टेबल्स, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को लास्ट रिफ्रेश एक्शन देखना है तो उसे ओपन करके देखेंगे तो वहाँ डेटेड मिलेगा विदाउट एनी रिफ्रेश क्लिकिंग, वो बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो रिफ्रेश नहीं होता है तो रिफ्रेश करो, बस इतना सी चीज है ना। एग्जीक्यूट sp अंडरस्कोर डेटाबेसेस, नहीं डेटाबेस तो हमें वो, ठीक है, sp अंडरस्कोर टेबल्स। तो बहुत पेशेंसफुली रहना, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी देर, बहुत थोड़ा स्लो डाउन चलता है, तो कई बार आपको बहुत देर में आंसर देगा। तो यू कैन सी आपको यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट टेबल्स यहाँ पे दिख रही है, कितनी टेबल्स इसके अंदर बनी हुई है। तो कुछ सिस्टम टेबल्स हैं जो बाकी जो बनी हुई है। हमारी जो टेबल है वो डीबीओ वाली टेबल है, जो हमारी टेबल्स होती है वो टेबल कौन सी है, एक्टर है, ठीक है, क्लियर। अब इसी टेबल को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, टेबल ऑनर मतलब कहाँ लिखा है टेबल, टेबल ऑनर, और सर इसको नाम देना हो तो टेबल ओनर डीबीओ, डेटाबेस आपका ओनर है ना इसका, अच्छा वो चीज। इसमें एक्ट आईडी अपन ने लिख दी, एक्ट आईडी मतलब ये मतलब अपने को
रहेगा हमेशा के लिए, या फिर ये सॉरी, अच्छा ओ सॉरी ये सर हो गया। नहीं मतलब ये एक्ट आईडी तो वही हो गया ना, जैसे एक्टर जो अपन ने ये मैं दूंगा ना आपको स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, उसी को बताना है, ये फिक्स्ड होता है। ये फिक्स होता है एक्ट, हाँ, मतलब किसी भी टेबल में बनाया किसी भी टेबल में नहीं भाई, हर डेटाबेस में डेटाबेस की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे we will एक्टर provide बनाया you। तो एसीटी कर दिया डेटा ताकि हम पता आपको रहे। देंगे, सर हाँ मैं वो आपको बनाना है, नहीं तो उसमें आपको दिया होगा सब कुछ, ये ठीक है। हमारे से आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी पड़ जाता है Yes. कि हम किस टेबल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। आईडी नेम सबका सेम नहीं ले सकते ना। टेबल्स और हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन सी पहले जो टेबल थी वो ये थी, अब ये जो टेबल है डिस्क्राइब करना था मेरे को, टेबल को पर्टिकुलर टेबल को ही बोला कि हमें सिर्फ वही शो करे। वही शो करे। अब मेरे को इसको एग्जैक्टली मैं कुछ और और इसको करना नाम चाह देना रहा हो हूँ। तो सर, किसको? जैसे इसमें जैसे इनको नाम देना हो तो जैसे डीबीओ एक्टर टेबल, इनको नाम देना हो इनको नाम देना भाई, ये सिस्टम फाइल्स है, सिस्टम फाइल्स को आप चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमें बता रहा है कि हमारा ऑनर कौन है, मतलब इस डेटाबेस का। आप जो पूछ रहे हो वो एलियस होता है, वो डेटाबेस डिजाइनिंग के टाइम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें काम में आता है, इसमें नहीं आता, ये अलग चीज है। अभी मैं कुछ और बोर्ड पे चल रहा हूँ, कोई और चीजें चल रही है तो उस पर है ना, अभी वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो टेबल को अगर डिस्क्राइब करना है तो जैसे आप MySQL में एक स्टेटमेंट लिखते हो DESC, ठीक है, तो DESC और टेबल नेम आप जब ऐसे लिखते हो तो आपकी टेबल डिस्क्राइब होती है, लेकिन इसमें आपको कुछ इस तरीके से आपकी टेबल डिस्क्राइब होगी, वेयर यू विल गेट द डेटा, कि आपका टेबल का कॉलम नेम क्या है, उसका टाइप क्या है, कंप्यूटेड क्या है, लेंथ क्या है, उसके प्रिसीशंस क्या है, स्केल क्या है, वो नल वैल्यू कंटेन करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीजें। और ये आपको यहाँ पर पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल मिलती है कि उसके अंदर कोई प्राइमरी की या कोई की असाइंड है कि नहीं है। तो जैसे इसके अंदर कोई की वगैरह असाइंड नहीं है तो ये सब चीजें हमको यहाँ पर शो नहीं करेगी। से क्या है सर, हमने मतलब डिस्क्रिप्शन है DESC से नहीं ये लिखा है ना, एग्जीक्यूट SP_help। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन हम हेल्प से देखेंगे। हाँ, ठीक है। तो हेल्प एक स्टार्ट प्रोसीजर है, उसके थ्रू आप उसके आगे टेबल का नेम डालोगे तो आपको वो टेबल शो करेगी। ठीक है, इसमें आपने SP_tables डाला है, तो एक मिनट, अच्छा सॉरी, अगर आप इसके आगे टेबल नेम डालते हो, मैं टेबल ओनर डाल के चेक कर रहा था कि टेबल ओनर की टेबल्स मिल जाए, नहीं, आप अगर ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, जितनी भी टेबल्स होंगी वो सारी आएंगी, और जो आप टेबल्स बनाओगे मैन्युअली वो सारी टॉप पे दिखाई देगी, नीचे नहीं, जितनी भी डीबीओ वाली है, जो रिसेंट होगी वो हमारी कभी, हाँ जो डीबीओ वाली है वो आपकी टेबल्स है। ठीक है, सिंपल सी चीज। और इसके अंदर आप अगर टेबल का नाम लिख देते हो इस तरीके से तो वो क्या करेगा, वो सिंपल आपकी टेबल ही उठा कर देगा, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि आप उस चीज को इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अब टेबल को डिस्क्राइब करना है तो यू कैन गो विद दिस, आप पूरी टेबल डिस्क्राइब करके यहाँ पर देख सकते हो। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, हाँ। अगर मेरा डेटाबेस चल रहा है और मैं मल्टीपल टेबल्स बना रही हूँ, सिर्फ मुझे अपने ही डेटाबेस की मल्टीपल टेबल्स देखनी है, तो उसका ये है ना, बस ये, इससे तो सारी, अच्छा डीबीओ वाली सिर्फ हमारी होंगी, बाकी आएंगी इससे सारी ही, हाँ, सिस्टम की भी आएंगी और हमारी वाली भी आएंगी। यस, ठीक है, ठीक है। और ये आपका टेबल क्रिएट करने का तरीका होता है, जिसके बेसिस पे आप टेबल क्रिएट करोगे, विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, हम आपको ये पूरे डेटा टाइप्स फॉर्मेट्स वगैरह सब देंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें आपकी प्रोसेस होती है। अब आपको डेटाबेस ड्रॉप करना है, ये लास्ट है, ड्रॉप डेटाबेस। आपको डेटाबेस ड्रॉप करना है तो बहुत सिंपल है, आप इसमें लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस मूवी। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप बहुत सारी चीजों के साथ में यूज करता है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आप क्या ड्रॉप करना चाहते हो। तो मैं ड्रॉप करना क्या चाहता हूँ, डेटाबेस। आगे बताऊंगा ड्रॉप के बारे में कि और डिटेल में क्या चीजें जाएंगी, तो अभी आपको सिर्फ इतना ही नॉलेज गेन करना है। ड्रॉप डेटाबेस करा, मूवी इज करेंटली इन यूज। ठीक है, अभी यूज में है, इसलिए कोई फाइल अगर आपकी एक्टिव है तो वो कभी भी डिलीट नहीं होती, आपको उसका यूजेस हटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जाके उसको मास्टर या किसी और डेटाबेस पे डाल दो, उसके बाद अब वो एक्टिव नहीं है, यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से एक्टिव नहीं है ना, जिधर से मैंने उसको बंद किया। अब इसको ड्रॉप करूंगा तो आप देखोगे मेरा डेटाबेस जो है वो ड्रॉप हो गया, लेकिन आप देखो यहाँ पे दिख रहा है अभी भी
तो आप इसे रिफ्रेश कर दो, आपका डेटाबेस यहाँ पर शो नहीं करेगा। क्लियर? ड्रॉप से मतलब क्या होगा कि वो वहां से शो होना बंद हो जाएगा? डेटाबेस ही डिलीट हो गया ना, Delete हो गया, ड्रॉप delete हो मतलब गया। यहाँ डिलीट हुआ। ड्रॉप मतलब डिलीट हो गया Drop- सारा। ओके डिलीट अलग चीज होती है, ड्रॉप अलग होता है। इंग्लिश में भी मैं आपको क्लियर कर दूं, हाँ, ड्रॉप मुझे- का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एन परमानेंट। डिलीट जो होता है वो सिर्फ रो होती है। अच्छा, मतलब ये सर कुछ टाइम के लिए डिलीट हुआ है या फिर परमानेंट डिलीशन है भाई। वो ड्रॉप परमानेंट डिलीट है। हाँ, आपका होल सोल पूरा डेटाबेस जो है वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, क्लियर? यस सर? कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। आपको एक डेटाबेस फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं, यस सर। ठीक है? हम्म, ऐसे ही बताऊंगा, छोटे छोटे